दोस्तों, बात 25 फरवरी 1988 की है जब मैं पैदा हुआ। मेरा परिवार बहुत खुश था कि लड़का पैदा हुआ है। सब हंसी खुशी मिठाइयाँ बँट रही थी। अब उनको क्या पता था कि ये बेटा कुछ ही समय बाद लगभग 4 साल की उम्र में वायरल फीवर की वजह से और वो एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से शरीर के नीचे से पैरालिसिस हो जाएगा। मैं सन 1991 में पूरी तरीके से 100% पैरालिसिस हो गया। उसके बाद जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो 6 साल में मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं शिक्षा कैसे प्राप्त करूं। मैं 100% विकलांग था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं शिक्षा कैसे प्राप्त करूं। अध्यापक भी कहते थे, प्राइमरी स्कूल था वहाँ के टीचर कहते थे कि नहीं, ये नहीं पढ़ पाएगा, आप इसको विद्यालय ना भेजिए। लेकिन फिर भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी माताजी सब लोग मुझे पीठ पे लाद करके और विद्यालय छोड़ने जाते थे, वहाँ से लेकर के आते थे। बहुत बड़ी कीचड़ थी, उसमें से सबको मुझे लेकर के आना और ले जाना, बहुत बड़ा स्ट्रगल मेरे माता पिता भाई बहनों ने झेला। लेकिन मेरे गांव में जो विद्यालय था केवल प्राइमरी तक था, 8 तक था। वहाँ मैंने अपनी शिक्षा 8 तक पूर्ण कर ली थी। अब उसके बाद मेरा जो जो पढ़ने का जो लक्ष्य था वो 4 किलोमीटर दूर एक गांव कस्बा है, वहाँ विद्यालय था। वहाँ जाने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरी पढ़ाई 2 साल ड्रॉप हो गई। अब मैं क्या करता, 8 क्लास के बाद मैं नहीं पढ़ पाया और मैं बड़ा टेंशन में रहने लगा 2 साल तक, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था, वहाँ तक मुझे पहुँचाने वाला कोई व्यवस्था नहीं थी। अब मैं केवल घर पे ही 8 क्लास के बाद 2 साल मेरी बेकार हो गई। लेकिन मैं घर पे ही थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास किताब थी उन्हीं को मैं पढ़ता रहा। लेकिन 2 साल बाद मुझे एक आशा की किरण जागी कि मुझे एक संस्था की तरफ से एक व्हील ट्राईसाइकिल मिली और उस ट्राईसाइकिल ने मेरा एक शिक्षा के लिए दोबारा से मुझे उत्प्रेरित किया कि क्यों ना मैं इस ट्राईसाइकिल के सहारे किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को दोबारा से सुचारू रूप से कर सकूं। तो 2 साल ड्रॉबैक के बाद मुझे ये व्हीलचेयर मिली और मैं बड़ा खुश था कि मुझे ये इस ट्राईसाइकिल के सहारे मैं अपनी शिक्षा आगे कर सकता हूं। लेकिन स्कूल फिर भी एक चैलेंज था कि स्कूल काफ़ी दूर था, 4 किलोमीटर तक मुझे ये ट्राईसाइकिल चला के ले जानी है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में तैयार था कि मुझे हर हाल में अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करना है। तो मैंने फिर पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू करने के लिए इस ट्राईसाइकिल के सहारे एडमिशन लिया और उसमें संस्था का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिसने मुझे ये ट्राईसाइकिल दी, जिससे मैं मेरी ज़िंदगी में एक आस जगी आगे पढ़ने की। ये कल्याण ज्योति नाम की संस्था है जो दिव्यांगों के लिए काम करती है। लेकिन उसके आगे भी उसके बाद मेरे लिए नया चैलेंज था कि 4 किलोमीटर मुझे ट्राईसाइकिल चला के ले जानी है। रोड एकदम टूटा फूटा, बहुत विकट परिस्थिति में मैं चलाता था। 1.5 घंटा मुझे लगता था अपने स्कूल तक जाने में। तो जाकर मैं 1.5 घंटे में अपने विद्यालय पहुंचता था। इंडियन स्कूल था, इंडियन पब्लिक स्कूल था। फिर मैं वहां 9th में एडमिशन लिया, वहां से मेरी पढ़ाई दोबारा से शुरू। अब आप आगे की पार्ट 2 में अवश्य देखिए कि मैं किस तरीके से हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, अपनी हायर एजुकेशन, नेट, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करना और एक अधिवक्ता के रूप में सफलतापूर्ण प्रैक्टिस करना, वकालत करना। तो किस तरीके